हेलो बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने 8.3 का सॉल्यूशन देख लिया था। ठीक है। आज हम सब 8.4 के लिए थ्योरी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सब प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। 8.4। ठीक है। थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। जो बातें हम सब पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं सब बातों को लेकर शुरू करेंगे। जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। ए बी सी। ठीक है। यहाँ पर बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है। और हम थीटा कहाँ से लेके चल रहे हैं? यहाँ से। ठीक है। तो इतना तो आप सब पहले से भी जानते हैं। अब ना जो हम पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात से आगे सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ जो टॉपिक लिखा, इसे लिखा है त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। सर्व समीकरण। ठीक है। ये है अपना टॉपिक, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है। शुरू करते हैं। हम सब साइन बराबर क्या जानते हैं? ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज के अनुसार देखिए, इस त्रिभुज के अनुसार लंब कहाँ होगा? ए बी। ठीक। क्योंकि थीटा सी पे है और कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है। ये तो आप जानते हैं। और उसी प्रकार यहां से हम और बना लेते हैं छहुं त्रिकोणमितीय। कॉस थीटा बराबर तो हो जाएगा बी सी बटे ए सी। ठीक। उसी प्रकार tan थीटा को बना लेते हैं लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी। ठीक। ये सब का उल्टा भी यहीं पर लिख देते हैं, कॉस सेक। कॉस सेक थीटा बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए बी। कैसे लिख दिया? डायरेक्ट साइन को हमने देखकर लिख दिया। अगला है सेक थीटा को लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर ए सी बटे बी सी। ठीक है। उसके बाद कॉट को लिख देते हैं। कॉट थीटा बराबर बी सी बटे ए बी। ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम सब बेहतर जानते हैं। ठीक है। ये रहा। ठीक है। थोड़ा और आगे आते हैं। हम सब पाइथागोरस प्रमेय भी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। या पाइथागोरस थ्योरी। क्या जानते हैं? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। यहीं से हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। यहीं से हम लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो ये बात भी आपको पता है। ठीक है। अब ना हम आपको सूत्र बना के बताते हैं यहीं से। ठीक। हम कर्ण लंब ऊपर के अनुसार लिखेंगे, ऊपर त्रिभुज के अनुसार। ठीक है। चलिए लिखते हैं अब। ठीक है। ध्यान से देखिए, हम लिख रहे हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं? लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक। हम पहला काम ये कर रहे हैं, दोनों ओर दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक। ये हम कर रहे हैं पहले। तो कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा।
कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। उसी प्रकार लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, कर्ण से कर्ण तो कटा गया। ठीक। ये आ गया एक। अब ध्यान से देखिए, लंब बटे कर्ण है और लंब बटे कर्ण बताता है साइन थीटा को। लंब बटे कर्ण क्या बताता है? साइन थीटा को। अगर आप ऊपर देखें, ऊपर, ठीक है, तो यहाँ भी हमने लंब बटे कर्ण ही लिखा है। ठीक है, लेकिन हम इस त्रिभुज के अनुसार चीजों को लिखे हैं। हम चाहे तो कर्ण और लंब के अनुसार भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने में क्या जाता है, एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक, और यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक, और यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब। ठीक, तो ये वाला भी अगर आप साथ में लिख देते हैं तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, खैर अब नीचे आइए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, लिखा हुआ लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण बताता है साइन थीटा को। ठीक है, अब देखिए लंब बटे कर्ण है और दोनों में स्क्वायर लगल है, इसलिए यहां भी हम लगा देंगे स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण बताता है कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा लिखेंगे, और आधार लगा हुआ है इसलिए आधार लिखेंगे। तो यहां से अपना एक सूत्र बनकर आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1। अपना असली वाला मेन सूत्र ये हुआ। यहाँ से और क्या क्या चीजें बनाई जाती है, तो यहाँ से आया निकल कर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ एक मिनट, अब केवल साइन भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर पर आ जाएगा, इस पे रूट अंडर पे आ जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से कॉस स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये सूत्र भी बन सकता है। तो इतना सारा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ऐसे तो जिसको ये वाला सूत्र याद है, ठीक है, वो इसी से बना सकता है। अगर कोई कैलकुलेटिव बच्चा होगा तो मतलब उसको दिमाग में कुछ करना आता होगा तब, और नहीं तो जो नहीं जानता उसके लिए तो ये रटना मारना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पे, दूसरा सूत्र बनाते हैं। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, और पिछले बार हमने दोनों ओर कर्ण से भागा दिया था, इस बार दोनों ओर लंब से भागा देने पर, नहीं, लंब स्क्वायर से भागा देने पर, लंब स्क्वायर से भाग देने पर। देखिए ये सब सूत्र हम आपको बना के बता रहे हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 2 सेकंड 2 मिनट लगता सारा सूत्र हम लिख देते, लेकिन हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि कैसे सूत्र आया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। चलिए सूत्र बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर बताता है किसको? कॉसेक को। कॉसेक का, चूंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर लिखा हुआ लंब से लंब, ये तो कट गया, तो ये आ गया 1 प्लस आधार के स्क्वायर बटे लंब के स्क्वायर, तो ये बताता है कॉट का। ठीक है, तो स्क्वायर है चूंकि, तो स्क्वायर थीटा, तो ये अपना आ गया सूत्र। ठीक है, अब इसी को आगे पीछे करते हैं, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इसको इधर ले आए। ठीक है, तो एक सूत्र बन जाएगा। अब यहां से हम चाहे तो एक एक करके लिख सकते हैं।
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम कॉट को उधर भेजे हैं जो कि ऊपर में पहले लिखा हुआ था। यहाँ से हम केवल कॉसेक बराबर भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा रूट अंडर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम यहाँ से केवल कॉट बराबर भी लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं से आप देख लीजिए, और इधर 1 भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से केवल कॉट थीटा बराबर भी लिख सकते हैं रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और सूत्र बन सकता है नहीं। तो एक एक सूत्र से चार चार सूत्र बनेगा। ठीक है, तो ये वाला भी सूत्र आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2 सूत्र आ गया। अब अगला सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। फिर से पाइथागोरस परिमेय लिखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पिछले बार हमने क्या दिया था, लंब से भागा। इस बार देंगे दोनों ओर आधार स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, देते हैं। तो यहाँ है कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर यहाँ लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। ठीक, करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कर्ण बटे आधार, बटे आधार है, सेक यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बताता है कर्ण कोटि हो जाएगा, नहीं लंब बटे आधार बताता है टैन कोटि। टैन थीटा स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर प्लस ये तो कट गया, आंसर 1 आया। ठीक है, तो यहाँ से तामझाम, तो ये असली सूत्र अपना हो गया। असली सूत्र ये हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से हम केवल सेक बराबर भी तो लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, और बनाते हैं यहीं से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये इधर गया तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से टेन बराबर भी टेन स्क्वायर का सूत्र बना सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 4 सूत्र बन गया, बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सूत्रों को जाना, और इन सबको लिखिए, आप बेहतर आप याद कीजिए। ठीक है, तो अगर आप सब सूत्रों को देखेंगे तो यहाँ भी आपको 4 सूत्र दिखेगा। 4 यहाँ, ऐसे याद करने वाला बच्चा एक से ही काम चला लेगा। और 4 यहाँ, 4 4 8। ठीक है, और उसके बाद 4 यहाँ। ठीक है, यानी 4 तिया 12 सूत्र। ठीक है, और सूत्रों की बात करते हैं, ये भी कम है। ठीक है, और सूत्र। ठीक, सूत्र। ठीक है, और ये सब सूत्र आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है सूत्र, ठीक है, तब तो आपसे एक मैथ भी नहीं बनेगा। ठीक है, एक मैथ भी नहीं। ठीक है, तो सूत्र बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि ये अ, उम, क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे कर्ण बटे कर्ण बटे लंब। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। इससे क्या सूत्र निकलेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी प्रकार यहां से हम और सूत्र बना सकते हैं, साइन थीटा साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहां से हम कॉसेक थीटा बराबर भी बना सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, अगला, तो एक सूत्र होगा
दूसरा पे आते हैं। दूसरा आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक चलता है, उल्टा नहीं चलता है, व्युत्क्रम में चलता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, यहां से और सूत्र बना सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, और यहां से लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। ठीक है, ये सूत्र बन सकता है। उसी प्रकार और tan का cot के साथ चलता था, त्रिकोणमितीय अनुपात में उल्टा, तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात के हिस्से ही आया सूत्र, जैसा कि हम ऊपर एक बता दिए, आप भी बना सकते हैं इसको। यहां से लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, और यहां से हम लिखते हैं tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा। ठीक है, 3 सूत्र हो गया। चौथा चौथा सूत्र एक और है, आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। इस सब का त्रिकोणमितीय अनुपात मान रख के देख सकते हैं, tan थीटा आ जाता है। ठीक है, पांचवा सूत्र, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, ये तो टोटल सूत्र ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो अगर आपको इतना सारा सूत्र याद है तब आप मैथ को बना सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप लोग से मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, इसका मेन वजह होगा सूत्र। ठीक है, और ऐसा नहीं कि केवल इतने सूत्र से काम हो जाएगा भाई, आपको अलजेब्रा सूत्र आना चाहिए, बीजगणितीय सूत्र, जैसे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपका पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी सूत्र पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पता होना चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सूत्र, इतना सूत्र से काम हो जाएगा नहीं, अगर आप जरूरत पड़ा तो और ए प्लस बी का होल क्यू भी अगर जरूरत पड़ेगा तो वो भी लगा देंगे। क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ठीक है, तो ये सब सूत्र का भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो अगर आपको इतना सारा सूत्र पता होगा तब आप त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख पाएंगे, और अगर नहीं बना पाएंगे, और अगर आपको नहीं याद है सूत्र तो आप कुछ नहीं बना पाएंगे। हम आपको बता देते हैं एक बार कि आप सूत्रों को कैसे रट्टा मारेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसा रट्टा मारेंगे। आप पहले पढ़ लेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, आराम से पेन और पेपर उठाइए और लिखना शुरू कीजिए कि क्या हम रटे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर हम लिखेंगे यहीं से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर से यहाँ से साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद मन में बोल बोल के लिखते रहिएगा। उसके बाद हमने क्या रटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, फिर से tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना स्पीड में आप लिखते ही रहेंगे। आगे तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चौथा साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक, यहां से और लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। फिर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। आगे पांचवा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। फिर लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। चलिए अगला छठा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। फिर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, आगे सातवां tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आठवां कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे तब आपको चीजें याद हो जाएगी। जहां से जौन सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी वहां से टर्म घुमा दिया जाएगा। ठीक है, आपको कभी कभी लगेगा कि अभी ये सोच रहे थे अभी ये सोचने लग गए। ठीक है, तो भाई आपको सूत्र पता होना चाहिए, एक सांस में ये लिखे जैसा कि हमने आपको लिख कर बताया। ठीक, आप भी उसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इतना सारा सूत्र याद हो जाता है, थ्योरी याद हो जाता है, ठीक है, तब आप 8.4 बनाने योग्य हैं। वरना 8.4 में ऐसा ऐसा मैथ है कि एक बना के आप दूसरा तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, खैर कोई नहीं, पढ़ ही रहे हैं तो याद करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।